Hello everyone, welcome back to a new video. So we'll continue with the problem set 2 of Pythagoras theorem. In the previous video we have solved, बच्चों हमने कौन सा sum solve किया था? Do you remember बेटा? 6, 8, 17 and 18 sum, right? बच्चों in this video we'll try to solve this sum number 7. Check करते हैं. We'll start with the first sum number 7. Mark it as important sum. So we'll read the question. See what is given here. Triangle ABC is an equilateral triangle. What is an equilateral triangle? All the sides are equal, right? And all the angles of an equilateral triangle is of 60 degree. I hope everyone knows this. आगे रीड करते देखो बेटा क्या दिया है. Point P is on base BC. बच्चों पॉइंट P ना देखो बेस के ऊपर किसके ऊपर. What is the base here बेटा? जो BC बेस है बेटा बराबर. और यहाँ क्या है such that PC is equal to 1/3 of BC. What is the meaning of 1/3 of BC? That means BC is divided into 3 पार्ट बेटा 1, 2, 3 दिख रहा है बेटा. ये हमने इसको 3 पार्ट में बेटा डिवाइड कर दिया, राइट. तो यहाँ चेक कर बच्चों PC इज व्हाट 1/3. तो दैट मीन्स ये मैंने P यहाँ लिखना पड़ेगा ना बेटा. तो कैन यू सी दिस, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा और ये बेटा क्या आएगा 1/3 हो जाएगा. बोले बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो दैट मीन्स यू हैव टू जॉइन दिस बच्चों. ये हमें डायग्राम ऐसा ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, राइट. ये AP हमें दिस शुड बी अ स्ट्रेट पड़ेगी, स्ट्रेट होना चाहिए, राइट. आया बेटा ये. और विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर बेटा. हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा. दिस विल बी द कंस्ट्रक्शन. इसको हम बेटा क्या लिख देते बेटा, T लिख देते बेटा. हाँ तो हम यहाँ लिख देते कंस्ट्रक्शन. वी विल राइट कंस्ट्रक्शन. क्या लिखेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ AT perpendicular to BC. Draw AT perpendicular to BC. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. बच्चों ये सम बहुत सिंपल है बेटा. सिर्फ बेटा तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये सम ऑफ सम नंबर 16 बेटा ऑलमोस्ट एक ही जैसा है सम बेटा. दोनों का लॉजिक बेटा एक ही है. एवरीवन पे अटेंशन. सो सपोज दिस इज व्हाट, ये A है बेटा और ये T और ये P है बेटा. हमें क्या फाइंड करना बेटा. अगर हमें TP और AT मिल गया बेटा, क्या मिल गया बेटा TP एंड AT मिल गया, तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस हमें AP का वैल्यू मिल जाएगा बच्चों. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस बेटा. हमें क्या फाइंड करना है, TP फाइंड करना और बेटा क्या फाइंड करना है, AT फाइंड करना है. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. स्टार्ट करें बेटा. सम थोड़ा सा लेंदी है बेटा बट इजीली तुम्हें सॉल्व समझ में आ जाएगा बेटा. हाँ तो लेट अस स्टार्ट विद दिस. तो बेटा हम कैसे लिखेंगे प्रूफ और सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे. ट्राइंगल क्या दिया बेटा, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. दिस इज गिवन टू अस बेटा. इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें दिया ना बेटा. सो व्हाट इज मीनिंग, इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा. और हम ऐसा लिखे थे बेटा AT इज परपेंडिकुलर टू BC. AT इज परपेंडिकुलर टू BC. सो व्हाट इज AT विल बी. बोलो बेटा AT क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा. और यू कैन से अबाउट हाइट. और अगर तुम्हें याद होगा बच्चों हमने स्टार्टिंग में सम किया था ना, हाइट ऑफ एन, व्हाट इज हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. बोलो बेटा हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या याद है, √3/2 इंटू साइड. बोलो बेटा यस और नो, याद है कि नहीं बेटा. तो हम बेटा डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं ना AT. सो व्हाट इज AT. तो क्या है बेटा, देयरफॉर AT इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. यहाँ हम क्या लिखेंगे बेटा, साइड अपोजिट टू 40 डिग्री नहीं बेटा, 60 डिग्री नहीं लिखेंगे. यहाँ क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. अगर हम साइड अपोजिट टू 60 डिग्री तो हमें 30, 60, 90 डिग्री की प्रूफ करना पड़ेगा. हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. तो चेक करो बेटा ये आ गया हमें. सो AT इज इक्वल टू √3/2. AB का वैल्यू देखो बेटा कितना दिया, 6 दिया हुआ है. तो देखो हमें मिल गया AT. 2 1 जा 2 3 जा. तो बेटा क्या आ रहा है 3√3. इसको लिख के रखो बेटा, बाद में हमें काम आने वाला है. एवरीवन चेक करो बेटा ये समझ में आया सबको ये. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. एवरीवन फॉलो दिस पार्ट. बेटा ये सबको समझ में आया. और बेटा एक और चीज़ तुम्हें याद रखना बेटा, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है बेटा, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना बेटा, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में बेटा इफ़ यू वांट घर पे बेटा ट्राई कर सकते हो तुम. अगर ये ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना बेटा, तो ये दोनों पार्ट बेटा इक्वल पार्ट में, तो ये अल्टीट्यूड बोलो या मीडियन बोलो क्या होता है बेटा, क्या होता है सेम होता है. बोलो अल्टीट्यूड और मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर सेम. तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, हम स्टेटमेंट में लिख दें इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्या लिखे बेटा, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. in an equilateral triangle altitude and median are same. Altitude and median are same.
अल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम, यू हैव टू रिमेंबर दिस बेटा, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, अल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीडियन बेटा, अगर 80 मीडियन है तो बताओ बेटा टी सी क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी मिड पॉइंट हो जाएगा कि नहीं बेटा, बोलो बच्चों ऐसा ना हो, तो हम ऐसे देयरफॉर टी इज द मिड पॉइंट ऑफ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो जाएगा, बोलो बेटा टी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टी सी क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, बोलो बेटा ऐसा नो। तो बेटा हम किस लिए ये सब कर रहे हैं बेटा, क्या फाइंड करने के लिए, टीपी का वैल्यू ढूंढना है बेटा, किसकी वैल्यू ढूंढना है बेटा, हमें टीपी की वैल्यू ढूंढना है। तो जा चेक करें बेटा, देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, हमें बेटा क्या चाहिए, टीपी चाहिए ना, देखो टीपी कैसा आएगा, टीपी प्लस पी सी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, टी सी हो जाएगा, बोलो बेटा ऐसा नो। हमें क्या चाहिए बेटा, टीपी चाहिए ना, तो देखो टीपी इज इक्वल टू टी सी, यहाँ देखो बेटा हम टीपी ऐसे लिख देते हैं, टीपी टी सी, और ये बेटा वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस पी सी, बोलो बेटा ऐसा नो। तो चेक करो बेटा टी सी के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये टी पी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी सी, चेक करो, अभी हमने लिखा हाफ ऑफ बी सी, और पी सी का वैल्यू देखो बेटा ऑलरेडी हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 1/3 ऑफ बी सी। चेक करो बेटा ये सबको समझ में आया बेटा, टी पी प्लस पी सी विल गिव अस टी सी, इफ़ यू वांट बेटा हम ऐसा लिखते हैं टी डैश पी डैश सी ना, बोलो बच्चों समझ में आया ना। सिंस डिनोमिनेटर देखो बेटा क्या है, यहाँ 2 है, बेटा क्या 3 है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर टीपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बीसी, 3 टाइम्स ऑफ बीसी माइनस 2 टाइम्स ऑफ बीसी, और ये 2 3 बेटा क्या आएगा 6 हो जाएगा। तो बोलो टीपी का वैल्यू बताओ बेटा क्या आएगा, बीसी अपॉन 6। एवरीवन चेक करो बेटा, ऑलमोस्ट हमारा देखो सम कंप्लीट होने आया, बट बताओ बच्चों ए बी बी सी और ए सी बच्चों क्या आएगा, सबका मेजरमेंट सेम आएगा ना बेटा, क्यों, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बोलो बेटा करेक्ट है ये। तो बेटा हमें ऐसा लिख दो, देयरफॉर टी पी बी सी का बेटा क्या लिख दे 6 अपॉन 6, तो आगे देखो टी पी इज इक्वल टू 1 हो गया, बोलो बेटा ये समझ में है। तो ये हमारा क्या गया, इक्वेशन नंबर 2। एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। तो अगर ये समझ में आया तो देखो बेटा हमारा सम हो गया ना, मैंने बताया था ना बेटा, अगर हमें देखो क्या ढूंढना है बेटा, ये ए है, ये टी है, और ये क्या बेटा पी है ना, तो ए टी का वैल्यू देखो बेटा क्या है, 3√3 1 में बराबर, और टी पी का बेटा कितना है 1 है, तो हम पाइथागोरस से ढूंढ सकते हैं कि नहीं, बोलो बेटा। तो मैं ऐसा लिख दूँ, इन ट्राइंगल ए टी पी, क्या लिखे बेटा, इन ट्राइंगल ए टी पी एंगल ए टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय क्या लिखे बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम आता बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बोलो कैसे लिखेंगे हम, ए पी किया ना बेटा हमें, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते, व्हाट इज द ए पी, ए टी वैल्यू बेटा कितना है 3√3 द होल स्क्वायर, और ये 1 आया ना बेटा 1 स्क्वायर, ये कहाँ से है बेटा, फ्रॉम 1 and 2 ना, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 3 ना बेटा, और ये 1 27 प्लस 1, तो बेटा कितना आ रहा है 28 आ रहा है। चेक करो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 28, इसके बाद हम बेटा लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, तो बेटा क्या आएगा, ए पी इज इक्वल टू √28 आ जाएगा बेटा, और √28 को हमें पता ना बेटा कैसे स्प्लिट करते हैं, 4 × 7, तो चेक करो बेटा ए पी का वैल्यू कितना आएगा 2√7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चेक करो बेटा ये इंपॉर्टेंस है बेटा, मार्क कर लो, एंड इफ़ यू वांट बेटा वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर लेना। तो अगर ये सम तुम्हें समझ में आया ना बेटा, तो सम नंबर 16 तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट सेम इसी की तरह सम सॉल्व करना बेटा, यहाँ हमें फाइंड आउट करना था, और नेक्स्ट वाले सम में बेटा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है बेटा। वीडियो को पॉज करके बेटा देख लेना, और इफ़ यू वांट बच्चे इसको लिख लेना बेटा नोटबुक में, विदाउट लिखे बेटा नहीं समझ में आएगा बेटा। हाँ देख लो, कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट, बच्चों कमेंट कर सकते हो अगर कोई डाउट आ रहा तो, ठीक है बेटा। ये हमारा सम हो गया। नेक्स्ट सम में बच्चों हम देखते बेटा, नेक्स्ट सम नंबर 16, यहाँ बेटा हम गिवन टू प्रूफ लिखने जाएंगे, तो पता है ना बेटा लास्ट समय देखो बहुत लेंथी सम हो गया था, तो यहाँ बेटा हम गिवन देखो ऑलरेडी देखो दिया है बेटा, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है, पॉइंट एस इज ऑन द सेगमेंट क्यू आर सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर, और हमें ये क्या प्रूफ करना है बेटा, 9 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ पी के स्क्वायर। तो यहाँ देखो लास्ट वाला सम बेटा ऐसा था ना, ऐसा आया था ना हमें, यहाँ बेटा हमें देखो क्या ढूंढना है, एवरीवन पे अटेंशन, देखो सब कुछ सेम है बेटा, यहाँ हमें ये वाला इसकी वैल्यू ढूंढना है, किसकी वैल्यू ढूंढना बेटा, पी
टी और एस, बेटा हमें क्या ढूंढना है, टी एस मिल जाएगा और पी टी मिल जाएगा, तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये एवरीवन। तो बेटा मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्यूशन से स्टार्ट करूँ, है ना बेटा, अदरवाइज हमारा सम लेंदी हो जाएगा बेटा, तो फिट नहीं होता ना वहाँ। तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा एवरीवन, कैसे लिखेंगे बेटा, ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, बराबर ना बेटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये बेटा परपेंडिकुलर है बेटा, याद रखना हाइट दिया था मीन्स परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा। और मैं ऐसा लिख दूँ पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो तेरे में पता है ना बेटा पी टी क्या हाइट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल, बताओ बेटा क्या आएगा, √3/2 इंटू साइड, बोलो बेटा यस और नो। तो मैं ऐसा लिख दूँ हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, लास्ट समय भी ऐसे ही कहता ना बेटा, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर जस्ट इन केस बेटा तुमने फॉर्मूला भूल गए तो मैं तुम्हें इजी मेथड बताया था ना बेटा, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे आएगा सर, देखो ये 60 के अपोजिट में और पी टी, तो साइड अपोजिट 60 डिग्री, याद है बेटा हमें √3/2 इंटू साइड होता है, बोलो यस और नो। तो बेटा इसको हम ना बेटा मार्क करके रख देते हैं, आगे हमें काम आना है, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो पी टी मिल गया बेटा हमें। नेक्स्ट में बेटा हमें क्या फाइंड करना बताओ, एस टी ढूंढना है ना बेटा। तो पहले ये लिख दे, जैसे लास्ट में कैसे लिख गया था, अल्टीट्यूड, क्या लिखे बेटा, अल्टीट्यूड एंड मीडियन, अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ एन अल्टीट्यूड ट्राइंगल आर सेम, दोनों बेटा क्या होता है, सेम होता है। दैट मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर टी इज द मिड पॉइंट, क्या लिखे बेटा, देयरफॉर टी इज द मिड पॉइंट ऑफ, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, क्या बेटा, सेगमेंट क्यू आर, टी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर, बोलो बेटा ये समझ में है। तो आगे लिखिए बेटा हम एवरीवन, ध्यान दो बेटा। तो अगर टी इज द मिड पॉइंट ऑफ है ना बेटा, तो बोलो क्यू टी क्या हो जाएगा बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टी विल बी हाफ ऑफ क्यू आर, बोलो बेटा यस और नो, बोलो ना बेटा ये समझ में है, क्यू टी इज इक्वल हाफ ऑफ क्यू आर हो गया। और क्यू एस ऑलरेडी हमें दिया, हमें क्या ढूंढना बेटा, एस टी ढूंढना ना। एस टी कैसा है देखो, क्यू एस, एवरीवन पे अटेंशन, लास्ट सम की तरह ना, क्यू एस प्लस एस टी विल गिव अस क्यू टी, कैसा है बेटा, क्यू एस प्लस एस टी विल गिव अस क्यू टी। हमें क्या ढूंढना बेटा, एस टी ढूंढना ना। तो कैसे लिखें, देयरफॉर ऐसा क्यू डैश एस डैश टी लिख देते बेटा हम। सो एस टी कैसा है बेटा, क्यू टी माइनस, ये बेटा वहाँ जाए तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस क्यू एस। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें आंसर आ जाएगा एस टी इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टी, देखो बेटा दिया है ना, हमने फाइंड आउट किया कि नहीं बेटा, क्यू टी देखो दिख रहा है बेटा ये। तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ क्यू आर, एंड व्हाट इज क्यू एस, देखो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कैन यू सी दिस बेटा, दिया है ना, क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। चेक बेटा डिनोमिनेटर डिफरेंट, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देयरफॉर एस टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्यू आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर अपॉन 6 हो जाएगा। देयरफॉर एस टी का वैल्यू बेटा क्या आएगा, 3 क्यू आर माइनस 2 क्यू आर, बेटा एक ही हो जाएगा ना, क्यू आर अपॉन 6, 3 माइनस 2 1 हो जाता है बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। बट बेटा जो प्रूव करना बेटा उसमें क्यू आर नहीं चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए बेटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। क्यों लिखेंगे बेटा, साइड क्या लिखे हम, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो बेटा मैं क्या लिख देता हूँ, एस टी इज इक्वल टू पी क्यू चाहिए ना बेटा, तो मैं इसके यहाँ पे क्या पी क्यू अपॉन 6, तो ये आ गया बेटा, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एवरीवन देखो बेटा हमें पी टी मिल गया और क्या मिल गया बेटा, एस टी मिल गया। इफ़ यू वांट बेटा चाहिए तो मैं वापस से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो तुम्हें इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बेटा, पी टी और ये क्या बेटा, एस है ना। तो एस टी का वैल्यू दिया ना बेटा, हमें मिल गया है, तो हम पाइथागोरस हम अप्लाई करें। कैसे लिखे बेटा, इन ट्राइंगल पी टी एस, क्या लिखे बेटा, इन ट्राइंगल पी टी एस एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा कैसे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, आता है सबको, क्या लिखेंगे, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर ना बेटा, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। आगे का बेटा, आगे तो कोई इंपॉर्टेंट ध्यान देना बेटा। तो ये पी एस स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टी, चेक करो बेटा, पी टी का वैल्यू हमने बॉक्स में डाला ना बेटा, क्या है, √3/2 इंटू पी क्यू द होल स्क्वायर। व्हाट इज एस टी, पी क्यू अपॉन 6 द
होल स्क्वायर कहाँ से बेटा, फ्रॉम 1 इंटू एवरी वन, आर यू गेटिंग दिस। तो क्या है बेटा, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का इसका बेटा 3 हो जाएगा, और ये 4, और ये क्या है बेटा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आएगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर बेटा, चेक करो क्या 36 आ रहा है। एवरीवन आर यू गेटिंग बच्चों, देखो आ रहा है समझ में। तो ये बेटा डिनोमीटर 36 है ना, इसको भी हमें 36 करना, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 से ना बेटा 4, तो यहाँ भी ऊपर भी मैं 9 मल्टीप्लाई करना बेटा, डिनोमीटर डिफरेंट था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटा ये एक ईजी मेथड बेटा, इसको हम एलसीएम भी बोलते हैं बेटा ना। तो 3 9 का बेटा कितना आएगा 27 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 पी क्यू स्क्वायर, तो क्या रहा बताओ, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 28 पी स्क्वायर अपॉन 36। चेक कर बेटा आया समझ में, चेक करो कौन से टेबल में जाएगा बेटा, 27 कॉमन टेबल बता बेटा 4 ना बेटा, 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36, तो क्या बच गया देखो, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 9 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर, तो 9 बेटा इस तरफ आ जाए तो क्या आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा ना बेटा, तो 9 टाइम्स ऑफ पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर। चेक करो ये प्रूफ करना था, देखो कितना इंटरेस्टिंग सम था। एवरीवन चेक कर लो बेटा एक बार, मैं बेटा हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए, √3 अपॉन 2 इंटू साइड है बेटा, और क्या याद रखना बेटा, अल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम। वीडियो को पॉज कर लो बेटा, और वीडियो को पॉज करके लिख लेना बेटा, नोटबुक में लिख लेना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस नेक्स्ट सम, सम नंबर 9। सम नंबर 8 बच्चों ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने सॉल्व किया हुआ है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा क्या दिया है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दी स्क्वायर्स ऑफ इज साइड्स। तो चेक करो बेटा क्या दिया, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स, यू नो बच्चों पैरेललोग्राम में कितने रेक्टेंगल कितने डायगोनल होते हैं बेटा, 2 होते हैं ना बेटा। तो चेक करो हमने अगर ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, तो यहाँ 2 डायगोनल कौन सा बता बेटा, ए सी एंड बी डी, तो हमने गिवन में लिख दिया बेटा, क्या लिखा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और टू प्रूफ क्या प्रूफ करने के बोला, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड। कितने साइड्स होते बेटा पैरेललोग्राम में, 4 साइड होगा ना बेटा, तो हमने क्या लिया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लिख दिया। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा चेक करो, बहुत ईजी सम है बेटा। तो यहाँ बच्चों हम अपोलिनस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चेक करते हैं, हम ऐसा लिखे बेटा, हम ऐसा लिखते हैं बेटा सॉल्यूशन में या प्रूफ में, मैं ऐसा लिख दूँ, थोड़ा सा सम ध्यान देना बेटा, बहुत ईजी है। हम कैसे लिखें बेटा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद बेटा हम वो प्रॉपर्टी लिख दें, कौन सा प्रॉपर्टी, डायगोनल्स, क्या लिखे बेटा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस बेटा, तो इक्वल पार्ट में कट करेंगे ना बेटा, तो देन में हम ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा, एंड व्हाट अबाउट बी एम बेटा, क्या हो जाएगा, बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। बोले बेटा समझ में आया, इक्वल पार्ट में कट होता है ना बेटा, ए एम क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी, कैन यू सी द डायग्राम, बी एम क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ बी डी। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा ये वाला देखो ऐसा दिख रहा है, तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा है, अगर मैं ऐसा लेता हूँ, ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, ये ए है, ये बी है, और ये डी है, और ये देखो एम है ना, एम, ये कट किया ना बेटा इक्वल पार्ट में, तो चेक करो एम मिड पॉइंट हो गया, तो हम अपोलिनस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं बेटा। तो मैं ऐसा लिखूँ, इन ट्राइंगल, क्या लिखे बेटा, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो क्या लिखिए बच्चों, एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, लिखो तो भैया, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी, therefore by Apollonius theorem, बोलो बेटा कैसे अपोलिनस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, ए बी स्क्वायर आता है ना बेटा सबको, प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। चेक कर बेटा ये करेक्ट है, अपोलिनस थ्योरम ऐसे ही अप्लाई करते हैं ना बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो बेटा मैं ये लिख दूँ, ए बी स्क्वायर
प्लस ए डी स्क्वायर, ऐसे लिख 2 टाइम्स ऑफ ए एम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम की जगह बेटा बोलो हम क्या लिख सकते हैं, ए एम किसका हाफ है बेटा, ए सी का ना, तो द होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 लिख दिया। बी एम किसका हाफ है बेटा, बी डी का हाफ है ना, द होल स्क्वायर। चेक कर बेटा, आर यू गेटिंग? तो हम ब्रैकेट ओपन करें बेटा, आगे सॉल्व करते थे, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये 1/4 ए सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये 2 इंटू 1/4 बोलो क्या आ जाएगा बेटा, बी डी स्क्वायर। करेक्ट है बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो बेटा 2 के टर्म में आता है ना बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बच गया बताओ बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में है, हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर। तो बेटा चेक करो, डिवाइड बाय 2 है ना बेटा, उसको हमें हटाने के लिए बताया ना बेटा, हमने मैथ्स में अलजेब्रा में बहुत बार किया हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग, क्या लिखे बेटा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय क्या लिखे बेटा 2 ना, तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बोलो बेटा ये करेक्ट है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो बेटा चेक करो, हमारा जो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बेटा साइड चेंज करके लिख दो, मैं कैसे लिखा बेटा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर। करेक्ट बेटा, हमने साइड लेफ्ट को राइट कर दिया बेटा, राइट को हमने लेफ्ट कर दिया, ऑलमोस्ट हमारा सम कंप्लीट होने आ गया बेटा। चेक करो देखो कितना इजी सम है, तो क्या लिखे बेटा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बेटा ए बी स्क्वायर 2 बार लिखना है ना, 2 टाइम दिया ना बेटा, तो मैं 2 बार लिख दूँ बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर 2 टाइम दिया ना बेटा 2, तो हम 2 बार लिख देते ए डी स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? आया बेटा सबको समझ में? तो बेटा मैं यहाँ लिख दूँ, देयरफॉर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, चेक करो बेटा, पहला ए बी स्क्वायर बेटा हम ऐसे लिख देते बराबर, करेक्ट है बेटा। बट चेक करो, ए बी इना पैरेललोग्राम सबको पता है बेटा, इना पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, ए बी के अपोजिट में कौन सा साइड है बेटा, सी डी ना, तो हम दूसरा जो ए बी है ना बेटा, ये दूसरा जो ए बी है इसकी जगह पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, सी डी स्क्वायर। बोलो करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट वन, पहला ए डी स्क्वायर बेटा हम वैसे ही लिखेंगे, बट जो दूसरा देखो, दूसरा ए डी स्क्वायर ना, ए डी किसके अपोजिट में, देखो ए डी के अपोजिट में क्या है बेटा, बी सी है ना। बोलो बच्चों ऐसा ना, इन प्लेस ऑफ दिस ए डी स्क्वायर आई राइट व्हाट, बी डी स्क्वायर। बोलो बेटा ये समझ में आया, यहाँ रीजन लिखने का बेटा लिख सकते हैं, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्या लिखा बेटा हमने, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो हमारा सम कंप्लीट हो गया। बोलो बच्चों आया कि नहीं समझ में? तो मैं ऐसा अरेंजमेंट कर दूँ, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला क्या आएगा बेटा, ए बी स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा बेटा, ये बी सी स्क्वायर आएगा ना बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। देखो हेंस प्रूफ ये हो गया बेटा। देखो ये हमारा सम कंप्लीट। एवरीवन चेक कर लो बेटा, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट सम है बेटा और कितना इजी सम है ये। यही प्रूफ करना था ना हमें। चलो बेटा, अगर ये समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके बेटा एक बार लिख लो और चेक करते बेटा, ये वीडियो में एक और सम सॉल्व करें बेटा हम। चलो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं बेटा क्या दिया है। प्रणाली एंड प्रसाद started walking to the east and to the north respectively from the same point and at the same speed। बच्चों देखो क्या, पहले ये जो सम करने से पहले ना बेटा तुम्हें ये ना बेटा ये डायरेक्शन समझ में आना चाहिए बेटा। एवरीवन देखो बेटा आता है सबको, ये ऊपर क्या था बेटा नॉर्थ होता है, नीचे क्या था साउथ, लेफ्ट राइट साइड में बेटा क्या ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में बेटा क्या होता है वेस्ट होता है। बोलो करेक्ट है बेटा, ये सबको समझ में आया, ये आता है ना सबको। तो बेटा अगर देखो हम डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे बेटा, सपोज दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद। क्या बोला बच्चों, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली। मीन्स प्रणाली कहाँ जा रही है बेटा, ईस्ट की तरफ, ईस्ट में जा रही है, और प्रसाद बेटा कहाँ जा रहे हैं, नॉर्थ में। बोलो बेटा ऐसा ना समझ में आया बेटा ये। तो मैं इसको बेटा क्या लिख देता हूँ, ओ लिख देता हूँ, इसको ए लिख देता हूँ और इसको बेटा क्या लिख देता बी। एवरीवन अंडरस्टूड। फ्रॉम द सेम पॉइंट दैट मीन्स दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट बेटा क्या था, ए है, एंड एट द सेम स्पीड आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम वॉज 15
√2 किलोमीटर, दैट मीन्स आफ्टर 2 आवर्स, टाइम 2 आवर्स जाने के बाद बेटा आफ्टर 2 आवर्स बच्चों प्रणाली कहाँ पहुँची बेटा, ए पहुँच गई और प्रसाद कहाँ पहुँचा बेटा, बी। तो दोनों का डिस्टेंस बेटा कितना आफ्टर 2 आवर्स कितना दिया है, 15√2 किलोमीटर। कितना बेटा, 15√2 किलोमीटर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? बोलो बेटा ये समझ में आया ये सबको? तो पहले तो बेटा हमें क्या पूछा लास्ट में, देन फाइंड देयर स्पीड पर आवर। तो पहले तो देखो बेटा हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे बेटा, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद पहले हम ये लिख देंगे लेट देयर स्पीड, दोनों का स्पीड सेम है बेटा, एट द सेम स्पीड बोला ना, दोनों का स्पीड सेम आएगा। लेट देयर स्पीड बी, क्या आएगा बेटा, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर बताओ बेटा, हम पहले ना ये तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, क्या फॉर्मूला आना चाहिए बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो क्या फॉर्मूला बेटा, स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए बच्चों। हाँ, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज ओ ए, बताओ बेटा ओ ए क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय प्रणाली। बोलो बेटा ऐसा हो, तो मैं ऐसा लिख दूँ बेटा, ओ ए इज इक्वल टू, हमने क्या है, ओ ए इज द डिस्टेंस, क्या है, ओ ए इज द डिस्टेंस, ओ ए इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ओ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रणाली, प्रणाली। बोलो बच्चे ऐसा नो। सो देयरफॉर बेटा क्या आएगा, ओ ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बोलो, स्पीड, हम ऐसा लिख चलेगा, डिस्टेंस ऑफ ओ ए बिटवीन ओ ए, स्पीड इनटू टाइम ना बेटा। बोलो स्पीड बेटा कितना है इसका, x है, और टाइम बेटा कितना 2 है, तो क्या आएगा 2x हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन ओ ए इज इक्वल टू 2x, तो मैं यहाँ लिख दूँ बेटा 2x। एवरीवन अंडरस्टूड? बोलो बेटा समझ में है? व्हाट अबाउट ओ बी, OB is the distance traveled by, OE is the distance, OA is the distance traveled by प्रसाद। सो बेटा क्या आएगा, therefore distance between OB is equal to क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बताओ बेटा कितना है, x है, और टाइम बेटा कितना 2 है, तो ये दोनों बराबर आ गया बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ओ बी इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो? एवरीवन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? और डिस्टेंस बिटवीन हमें ऑलरेडी दिया बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू बेटा कितना दिया, 15√2 किलोमीटर। तो दिस इज ऑलरेडी गिवन। बोलो बेटा ये समझ में आया सबको ये? तो बोलो हम ये क्या फाइंड करने के लिए बेटा बच्चों, x की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। हमने लेट द स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लिखा, तो मैं ऐसा लिखूँ, in triangle BOA, angle BOA is equal to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, बोलो बेटा कैसे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, एनीवन? बोलो बताओ। तो बेटा मैं ऐसे लिख दूँ, साइड 1 स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, करेक्ट है? OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। व्हाट इज वैल्यू ऑफ OB, बताओ बेटा क्या है, 2x है, मैं यहाँ लिख दूँ बेटा 2x द होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है 2x द होल स्क्वायर, और ये कितना दिया 15√2 द होल स्क्वायर। ऐसे है ना फॉर्मूला बेटा, जब भी हमें साइड ढूंढना तो हम साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा। तो 2 का स्क्वायर बताओ बेटा क्या है 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी वही आएगा बेटा 4x स्क्वायर, और ये कितना आएगा 225 इंटू √2 का स्क्वायर बेटा क्या आएगा 2 हो जाएगा ना, सॉरी एवरीवन अंडरस्टूड दिस। तो 4 + 4 बेटा क्या आएगा 8x स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना मल्टीप्लाई मत कर बेटा, ऐसे ही रहने दो। हाँ, सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इंटू 2 अपॉन ये 2 1 2 4 जा, तो बेटा क्या रहा हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 अपॉन 4। तो बेटा 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ बेटा 15 का, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर बेटा 2 का ना। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब हम लिखेंगे तो बेटा क्या आएगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या आएगा बेटा 15 अपॉन 2। तो बट बेटा स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव ना बेटा, तो क्या लिखेंगे इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नेगेटिव में नहीं हो सकता ना बेटा स्पीड। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आंसर बचा प्लस वाला ना 15 अपॉन 2। जब इसको डिवाइड कर तो बेटा कितना आ रहा है देखो, तो आ गया हमें आंसर। Therefore their speed is 7.5 km/h. Everyone understood this?
तो बच्चों ये वीडियो बच्चों हम ट्राई करते सिर्फ इतना ही सम सॉल्व करेंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा सम करेंगे तो बड़ा अच्छे से हमें समझ में आएगा बेटा। एवरीवन अंडरस्टूड? नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट सम आगे का सम कंप्लीट करेंगे बेटा। वीडियो को पॉज करके बेटा डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट? चलो बाय स्टूडेंट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।